जय माता राम। आप सभी का माता राम के इस डिवाइन स्पेस में स्वागत है। आज हम श्री कृष्ण का आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। ठीक है, आई डोंट नो ये वीडियो कितनी लंबी बनेगी, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो को पूरा देखिएगा सो दैट कोई भी मैसेज आपसे मिस ना हो, है ना। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आइए हम छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं कुछ सेकेंड्स का, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करने के लिए, ताकि मैं आपसे इजीली कनेक्ट कर पाऊँ। ओके, हम 3 डीप ब्रेथ लेंगे एंड मन में 3 बार श्री कृष्ण का एंड 3 बार राधा रानी का नाम लेंगे। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ब्रीथ आउट। इस बार की ब्रेथ पिछले से ज्यादा गहरी होगी। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, होल्ड योर ब्रेथ एंड ब्रीथ आउट। ओके, अब चूंकि हमारी एनर्जी ग्राउंड हो चुकी है, ठीक है, तो हम चलिए पहले आपकी एनर्जी से और बेटर तरीके से कनेक्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज जरूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन पे श्री कृष्ण को थैंक्स करना मत भूलिएगा। ठीक है, जब मैं कार्ड्स को शफल करूंगी तो अपने मन में 3 बार श्री हरि का नाम लीजिएगा एंड 3 बार राधा रानी का नाम लीजिएगा। ठीक है, एंड इन कार्ड्स पर फोकस करिएगा एट द सेम टाइम। चलिए, ये 2 इम्पोर्टेंट मैसेज है, मुझे फील हुआ, मैंने पुल कर लिया। लेट्स स्टार्ट। श्री हरि व्यूअर की एनर्जी के साथ प्लीज कनेक्ट करिए। श्री हरि व्यूअर की एनर्जी के साथ प्लीज कनेक्ट करिए। आप व्यूअर को आज क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? श्री हरि, आप व्यूअर्स को आज क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? आप अपनी लाइफ में अबंडेंस रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल अबंडेंस, आपकी लव लाइफ में अबंडेंस, एंड समवेयर आपको ना बहुत जल्दी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपनी लाइफ में रियलाइज होने वाली है। तो आपको बताया जा रहा है कि आप जो लंबे समय से सच सुनना चाहते थे, जिस सिचुएशन के बारे में आप इंक्वायरी कर रहे थे, भगवान जी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो आपको सच बताएं, इस पर्सन का या इस सिचुएशन का सच दिखाएं, वो चीज़ें आपको बहुत जल्दी पता चलेंगी। ठीक है, एंड आपकी लाइफ में अबंडेंस तो आ ही रहा है, स्पेशली आपके करियर एंड आपकी लव लाइफ में। आपको बोला जा रहा है इस दौरान आप ग्राउंडेड रहिएगा। ठीक है, भगवान का हाथ मत छोड़िएगा। ओके, आपका जो क्वेश्चन था, आपकी जो रिक्वेस्ट थी, उसको बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी उसे आंसर किया जाएगा। आपने जो भी प्रेयर किया है उसे श्री हरि ने सुना है एंड वो आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप रेडी हैं। क्यों? क्योंकि अब जाके आप उन आंसर्स को सुनने के लिए रेडी हुए। ठीक है, आई फील हमको ये कार्ड देखना चाहिए। सी, आपको ये जो सिचुएशन है ना, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आप ना किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग क्लैरिटी चाहते थे, या एक पर्टिकुलर पर्सन को अपनी लाइफ से डिसअपियर करना चाहते थे। आई डोंट नो हु दिस पर्सन इज, बट आपको बोला जा रहा है आपके सारे क्वेश्चन, आपकी सारी रिक्वेस्ट को सुना गया है। ठीक है, एंड आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपकी जो भी रिक्वेस्ट हैं, वो बहुत जल्दी पूरी होने चालू हो जाएंगी। चीज़ें कितनी अलाइन हो जाती हैं। तो आपको एंड भगवान जी आपको ये एश्योर करा रहे हैं कि वो आपके लिए खूब सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ सके। ठीक है, आपको बोला जा रहा है इस दौरान ओपन रहिएगा एंड भगवान जी को, श्री हरि को अपनी एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करिए। ठीक है, आप उनसे हर चीज़ शेयर कर सकते हैं।
हर चीज़। किसी और के पास आपको जाने की नीड नहीं है। एंड अगर आप किसी पर्सन के साथ स्टक है, ठीक है, अगर आप किसी पर्सन के साथ स्टक हैं तो आपको बोला जा रहा है इस पर्सन से मूव ऑन करिए। जैसे ही आप इस पर्सन से मूव ऑन करेंगे वैसे ही आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आनी चालू हो जाएंगी। ये पर्सन ना समवेयर आपकी ब्लेसिंग्स को ले लेते हैं, ठीक है। इंटेंशनली नहीं करते हैं, पर अनइंटेंशनली ना ये पर्सन आपकी लाइफ के सारे ब्लेसिंग्स को रोक देते हैं। आपको बोला जा रहा है अपने प्लेस को चेंज करिए, स्पेशली अगर आपको अपने आसपास नेगेटिविटी फील हो रही है तो आप अपनी जगह को चेंज करिए, ठीक है, एंड अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करिए। आई डोंट नो, शायद ये मैसेज फिर थोड़ी देर पहले ही आया था। आपको बोला जा रहा है अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करिए, ठीक है, लेथर्जिक मत बनिए अपनी लाइफ में। Is there any other message? Is there any other message? Is there any other card that I need to see? This one. आपकी लाइफ में ना इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। देखो, यहाँ पर भी अबंडेंस कार्ड था, यहाँ पर भी ब्लेसिंग्स का कार्ड है। एंड ओ माय गॉड, इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। आप किस लिए सैड हैं यार? आप किस लिए उदास हैं? किस लिए इतना टेंशन ले रहे हैं? चिल मारो। एंड एक और मैसेज है जो मैं देख पा रही हूँ। आपको ना बोला जा रहा है किसी पर्सन से अगर आपको कुछ मिले तो उसे मत खाइएगा फॉर टाइम भी, ठीक है। किसी भी पर्सन से कुछ भी मिलता है उसे झटपट मत खा लिया करिए, अवॉइड किया करिए खाना, ठीक है। एंड अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाइए, पर एकदम चलाना बंद भी मत करिए, ठीक है। अगर आपको कोई पर्सन नेगेटिव वाइब दे रहा है तो आपको बोला जा रहा है इस पर्सन से दूर होने की नीड है, ठीक है। इसी कारण आपको कंटिन्यूस वो पर्सन नेगेटिव वाइब दे रहा है, बिकॉज आपको इस पर्सन से दूर होने की नीड है। अगर दूर होने में डिफिकल्टी हो रही है अपनी जगह को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं हम मैसेजेस। श्रीहरि व्यूअर की एनर्जी के साथ प्लीज कनेक्ट करिए। श्रीहरि इस कार्ड को आप अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। श्रीहरि इस कार्ड को आप अपनी एनर्जी के साथ एंड व्यूअर की एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। We have rebirth in reverse. Look, we have one more card. New vision. Okay. देखो, आप किसी सिचुएशन से ना निकलना चाह रहे हैं पर बार बार अटक जा रहे हैं, ठीक है। यू नो कि ये पर्सन जो है ये आपके लिए सही नहीं है, बट स्टिल आप इस पर्सन से मूव नहीं कर पा रहे हैं। आपको बोला जा रहा है चीज़ों को थोड़े डिफरेंट तरीके से देखिए, ठीक है। आपका जो सोचने का तरीका है उसे बदलने की नीड है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये पर्सन ना समवेयर आपकी जो पॉजिटिविटी है उसे खाते जा रहे हैं, एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, ठीक है। मोर लाइक एन एनर्जी वैम्पायर, ओके। आपको मूव ऑन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो? So, who is this person? May I know who is this person? 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 Okay. ये आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल लाइन पर हैं एंड आप किसी गुरु से मिले हैं जो आपको नेगेटिव वाइब दे रहे हैं तो उनसे दूर रहिएगा, ठीक है। ओनली इफ दिस पर्सन इज गिविंग यू अ नेगेटिव वाइब। आप ना किसी अलग तरीके का रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये रिचुअल आपको किसी के द्वारा सजेस्ट किया जा रहा है। there's something, this thing about this ritual जो ओपन नहीं हो रहा है, क्या, बट भगवान जी इस रिचुअल के बारे में हम पहले चेक करते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। दिस रिचुअल, व्हाट इज दिस रिचुअल? व्हाट इज दिस रिचुअल? इज इट गुड और बैड?
व्यूअर के लिए ये सही है या गलत है? माय गॉड। ओके, ओके। तो ये जो रिचुअल है ना, ये गलत नहीं है, ठीक है? ये आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आएगा। या आप अगर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में, अगर आपका कोई स्पिरिचुअल रिचुअल नहीं चल रहा है एंड आप किसी पर्टिकुलर टाइप के प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेट्स से कौशल, क्या बताऊँ यार, लेट्स से कि ना आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं एंड इस टीचर ने आपको एक पर्टिकुलर मेथड बताया है। ये मेथड आपके लाइफ में डेफिनेटली अबंडेंस लेकर आएगा, बट आप ना चीज़ों को बहुत फास्ट लेकर जा रहे हैं। आपको थोड़ा स्लो डाउन होने की नीड है एंड अपने माइंड को हील करने की नीड है। अपने स्टमक का, अपने डाइजेस्टिव हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान दीजिए एंड थोड़ा स्लो डाउन करिए, ठीक है? थोड़ा स्लो डाउन आप करिए। आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है, इसे बैलेंस करिए। कमिंग बैक टू हु इज़ दिस पर्सन, ये पर्सन क्या करते हैं, मैं आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक बता सकती हूँ। मैं स्पेसिफिक नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ, आप उसके बेसिस में डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है? सो ये जो पर्सन है ना, ये एक तो मैच्योर है, ठीक है? ये डेफिनेटली आपसे कहीं ज़्यादा मैच्योर है एंड ये पर्सन ना चीज़ों को बहुत फटाफट करते हैं। आपको एक पर्टिकुलर टाइप की इमेज में इन्होंने फिट कर दिया है कि ये पर्सन तो ऐसा है, ये पर्सन ऐसे करता है, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। इस टाइप का उन्होंने आपके मन में इमेज क्रिएट कर दी है। आपको समवेयर, ठीक है, इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन इतनी बार आपके सामने बताए हैं कि आप उसी को सच मान चुके हैं, जबकि ये बात सही नहीं है। आप जो अपने बारे में सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपकी कैपेसिटी है, लेकिन आप एंड ये जो पर्सन है ना, ये एक नहीं हो सकता, ठीक है? ये हो सकता है मल्टीपल लोगों ने आपके साथ ऐसा किया हो सकता है आपकी कंप्लीट फैमिली ने एक पर्टिकुलर टाइप का इमेज आपके ही सामने आपके बारे में क्रिएट कर दिया है। तो जिसे हम कहते हैं कंडीशनिंग होना, ठीक है? तो आपको ना, आपको बोला जा रहा है कि जो सेल्फ बिलीफ में आपको डाल दिया गया है कि आप इसी टाइप के, मतलब सेल्फ लिमिट, सॉरी, आपको जो सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स आपके मन में फीड कर दिए हैं, ठीक है, उसको अपने आप से बाहर निकालने की नीड है। एंड जो भी पर्सन आपको इस चीज़ को करने से रोक रहा है, दिस इज द पर्सन जिनसे आपको अभी के लिए थोड़ी दूरी बनाने की नीड है, ठीक है? लेट्स से ये पर्सन आपकी मदर फिगर है। इन दैट केस अपनी मम्मी से थोड़ा कम बात करिए, काम से कम बात करिए, ठीक है? उनको कुछ हो गया तो पूछ लीजिए, पर वो जो भी आपके बारे में कहती हैं उस पर एकदम डीपली उसको सोच के उसी पे भरोसा मत करिए, ठीक है? ये बस आपका एनवायरनमेंट आपको कंडीशन कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइप में, जबकि यू आर वे डिफरेंट, ओके? व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? इससे रिलेटेड है ये, रिबेल, इंटीग्रेशन एंड एक्सिस्टेंस। हम्म, लुक, मैंने कहा ना कि आपको कंडीशन किया गया है। आपको बोला जा रहा है कि आप वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है? यू आर मच मोर देन दैट, ठीक है? आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। आप बहुत, मतलब आप बिल्कुल अलग हैं, जैसा आपको सोचा गया है कि आप इस तरीके के हैं, आप ये कर पा, लेट्स से उन्होंने सोचा है कि आप बैंक का काम नहीं कर सकते। इट्स जस्ट एन एग्जांपल, बैंक का काम नहीं कर सकते, बट इट्स नॉट ट्रू। आप जाइए, आप एक बार आपको हेल्प लगेगी दूसरों की एंड देन आप फटाफट ये काम कर लेंगे। कोई डिफिकल्ट या कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, यू कैन डू इट। बट इन्होंने आपको बिलीव करा दिया है कि आप नहीं कर सकते एंड आप ये बिलीव करने लगे, ठीक है? तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने आप पर भरोसा करिए, ठीक है? अपने अंदर के मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करिए। आपकी फेमिनाइन साइड इस समय एक्टिव है। प्रैक्टिकल भी थोड़ा बनिए, ठीक है? इमोशनल होना गुड, अच्छी बात है, फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्ट होना चाहिए, बट मस्कुलाइन एनर्जी को भी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है? तो आपको बोला जा रहा है ये जो कंडीशनिंग आपकी की गई है,
इसके अगेंस्ट जाइए, थोड़ा रिबेलियस बनिए आप। अभी के समय पर ये नीडेड है, ठीक है। एंड वंस जब आप ये करेंगे, ओनली देन आपको अपनी ट्रू पोटेंशियल पता चलेगी, ठीक है। सी कितना पॉजिटिव कार्ड है। तभी आपको अपनी ट्रू पोटेंशियल पता चलेगी एंड तभी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाएंगे, ग्रोथ ला पाएंगे आई मीन, ठीक है। एंड तभी आपकी लाइफ में ये जो ब्लेसिंग्स की बात हो रही थी ये आएगी, ठीक है। चलिए हम ये देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आ रही हैं एंड देन हम इस रीडिंग को एंड करेंगे, ओके। श्री हरि, व्यूअर की लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। फोर्स, अंडरस्टैंडिंग एंड इनोसेंस। लुक, one more card, new vision. Okay, you guys are so blessed. Look, श्री हरि ना आपसे डायरेक्ट कनेक्शन बना के रखे, ठीक है। आप दिस चांसेस क्या है ना, आप खुद जब भी कभी भी खुश रहते हैं या उदास रहते हैं तो उनसे डायरेक्टली बात करने बैठ जाते होंगे एंड समवेयर आपको उसके आंसर्स भी मिलते हैं, ठीक है। आप देखिए आपके कार्ड्स कितने रिपीट हो रहे हैं। एनीवे, तो मैं बता रही थी कि ना, तो आपका वो सोर्स के साथ, श्री कृष्ण के साथ वो बहुत डीप कनेक्शन है एंड बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है आपके एंड श्री हरि के बीच में, ठीक है। एंड जिस ब्लेसिंग्स की श्री हरि बात कर रहे थे वो थी कि वो आपके और उनके कनेक्शन को और डीप करेंगे, ठीक है। वो आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो और डीप होगा। आप अपनी ट्रू सेल्फ से मीट करेंगे, विच इज़ अगेन अ ब्लेसिंग फॉर यू, ठीक है। एंड आपकी लाइफ को आप एक अलग नज़रिए से देखेंगे, ऐसा नज़रिया जो आपको अपने करंट सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करेगा, जो आपको आपकी सोल फैमिली से मिलाएगा, ठीक है, आपको अपने इनर सेंस से मिलाएगा। समवेयर आप में से काफ़ी सारे लोगों का ना इस समय इनर चाइल्ड हील हो रहा होगा, या ये समय आ गया कि आप अपनी इनर चाइल्ड को हील करें, ओके। आप एंड ये इनर चाइल्ड हीलिंग ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका ना नियर फ्यूचर हो सकता है आप किसी एक ऐसे पर्सन से मिलें जो आपको लाइफ में ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपकी लाइफ में मदद करने वाले हैं आपको एक न्यू व्यू पॉइंट देने वाले हैं ये, ठीक है। व्हाट इज दिस ब्लेसिंग्स, व्हाट इज दिस ब्लेसिंग, व्हाट इज दिस ब्लेसिंग, व्हाट इज दिस ब्लेसिंग। आप काफ़ी हद तक आने वाले टाइम पर इंट्यूटिव हो जाएंगे, ठीक है। जो आपका माइंड हर समय इधर उधर भागते रहता है उसे काफ़ी कामनेस मिलेगा। आपकी लाइफ में जो पर्सन अननेसेसरी आके केओस क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो पर्सन आपकी लाइफ से रिमूव कर दिए जाएंगे एंड आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन को भेजा जाएगा जो आपकी केयर करेंगे, ठीक है, जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे एंड जो आप जैसे हैं वैसे आपको एक्सेप्ट करेंगे। मोर ओवरली आप में से काफ़ी सारे लोग ना स्पिरिचुअल साइड जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एंड आप लोग का जो मेडिटेशन है वो डीप होता हुआ भी मुझे दिख रहा है। वो हम कहते हैं ना कि मेडिटेशन में हम शून्य की स्टेज में पहुंच जाते हैं, वो स्टेज में आप भेजेंगे, मतलब वो स्टेज में आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। आपकी एंड आपकी लाइफ में ना काफ़ी समय से आइसोलेशन का समय चल रहा था जहाँ पर आप काफ़ी अकेला फील कर रहे थे, आप किसी के साथ चीज़ें शेयर नहीं कर पाते थे, ठीक है। आप बहुत हद तक आपको अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करना पड़ता था, आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, ठीक है। आप किसी पर्सन के कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं एंड अपनी लाइफ में एक न्यू पॉसिबिलिटीज़ को, एक न्यू अपॉर्चुनिटी को इनवाइट किया जा रहा है आपकी लाइफ में, ओके। एंड ये जो इनविटेशन है ये आपको ग्रो करने का मौका दे रहे हैं श्रीहरि। यही वो ब्लेसिंग्स है जिसकी श्रीहरि बात कर रहे थे, ठीक है।
एंड आपको जो आपका बिलीव है कि मैं एकदम ऑर्डिनरी पर्सन हूँ एंड मेरे से कुछ नहीं हो पाता या मैं कुछ नहीं कर सकती, इस टाइप के बिलीव सिस्टम से बाहर निकाला जा रहा है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा रहा है, ठीक है? इज देयर एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? देयर इज। ओके, एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज है ना, इसके बाद आपकी लाइफ में वो हर चीज़ आएगी जो आप डिज़ायर करते हैं, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि जितनी आप डिज़ायर कर रहे थे सिर्फ़ उतना आएगा, नो, बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत ज़्यादा, जितना आप चाहते थे उससे भी ज़्यादा, ओके? दिस वाज़ इट माय डियर, आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। इफ यस देन डू नॉट फॉरगेट टू डू एनर्जी एक्सचेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा।